सीरिया पर अमेरिका का बड़ा हमला, मलेशिया गुटों पर अमेरिका का जवाबी हमला हुआ है। पूर्वी सीरिया में हवाई हमले किए गए, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर भी हवाई हमला किया गया। ये बहुत बड़ी खबर, मलेशिया गुटों के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो लगातार अमेरिकी बेसिस पर इराक पर सीरिया में जो अमेरिकी बेस उन पर हमले कर रहे थे, अब आखिरकार अमेरिका ने जवाब दिया। देखिए, ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इस खबर का सामने आने का मतलब यह है कि कैसे अब अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में एंगेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक अमेरिका ने अपने हथियारों की तैनाती की थी, अपने वॉरशिप्स को तैनात किया था, लेकिन अब आप देखिए अमेरिका ने हवाई हमलों को अंजाम दिया मलेशिया ग्रुप पर, और इसके साथ साथ ईरान की जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उस पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इस तरह सब एंगेज होना, वॉर फ्रंट में कूद जाना, आखिर ये क्या बतला रहा है? ये युद्ध अब किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि एक तरफ इजराइल और हमास, और साथ ही साथ इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं, और इन सब के बीच अमेरिका के ठिकानों पर, जो अमेरिकी ठिकाने मिडिल ईस्ट, उन पर हमला भी किया गया था, और इसके बाद अब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। अब क्या इस जवाबी कार्रवाई के बाद जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से अमेरिका के खिलाफ हमला बोला जाएगा? अब इसका अंजाम क्या होगा? युद्ध कहां तक जाएगा? अभी यह कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि कैसे वो युद्ध जो कि इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ, अब यह युद्ध और ज्यादा विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी सीरिया में हमले किए गए, सीरिया के मिलिशिया गुट पर हमला किया गया, और साथ ही साथ ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी निशाना बनाया गया। और देखिए, बहुत बड़ी खबर है, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे थे हमले। अमेरिका ने कहा अमेरिकी बेस पर हमले के पीछे ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स। अमेरिका का यह भी दावा है ईरान पर्दे के पीछे से खेल रच रहा है। देखिए, सीरिया में किए गए हमले को लेकर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में कहा है कि जो बाइडेन ने दिए थे हमले के आदेश। अमेरिका ने कहा सीरिया के मिलिशिया गुटों पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को निशाना बनाया गया, और इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे थे। ये अमेरिका ने कहा अमेरिकी बेस पर हमले के पीछे ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स है। और देखिए, ये दो बड़ी खबरें हैं आज की। सुबह सुबह ये बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहले सीरिया में हुए हमले के पीछे बताया जा रहा है कि अमेरिका मिलिशिया गुटों पर यूएस का जवाबी हमला। तो वही दूसरी बड़ी खबर है, सीरिया के मिलिशिया गुटों पर हमला हुआ है। तो अब सीरिया और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ना लाजमी है। सीरिया में हुए हमले पर अमेरिका ने अपना बयान जारी किया है। मिलिशिया गुटों पर यूएस का जवाबी हमला, मिलिशिया गुटों पर ये जो बड़ी खबर आ रही है हमले को लेकर के, अमेरिकी बलों के खिलाफ ईरानी हमले मंजूर नहीं है, ऑस्टिन ने भी ये कह दिया है। तो देखिए, जो टेंशन चल रही है ईरान इजराइल वर्सेस हमास की जंग में, उसमें कई देशों का इन्वॉल्वमेंट तो सामने आया, जिसमें सीरिया और लेबनान तो है ही। ईरान भी लगातार जो है वो अग्रेसिव स्टेटमेंट जारी कर रहा है और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। तो वही दूसरी ओर देखिए, अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में जो मिलिशिया गुटों पर हमला हुआ है उसके आदेश अमेरिका की ओर से जारी किए गए थे, जो बाइडेन की ओर से जारी किए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर, क्या अपडेट मिल पाई अभी तक इस पर? देखिए, जिस तरह से ईरान लगातार यूएस को प्रोवोक करता रहा है, और पिछले दिनों करीब अमेरिकन बेस पर 13 बार हमले हुए हैं, 24 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, तो अमेरिका को ये लग रहा था कि अगर अब यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो वैसी स्थिति में फिर अमेरिकन बेस पर हमले बढ़ेंगे। मध्य पूर्व के हर अमेरिकन बेस को टारगेट किया जा रहा था, और इसके लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की तरफ से सीरिया में जो इराकी समर्थित गुट हैं उन सब संगठनों पर बहुत जोरदार हमला किया गया है। इससे पहले इजराइल ने भी एक बार हमला किया था 2 दिन पहले। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस बात की आशंका हो रही है कि एक बार सीधे सीधे ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग कहीं ना हो जाए, वो दिखाई भी दे रही है। और खास करके तब जब मैच 24 घंटे पहले जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे सीधे अमेरिका में रहकर अमेरिका को चुनौती दी, उसके बाद से अमेरिका को एहसास हो गया था कि ईरान मानने वाला नहीं है।
फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, या फिर सीरिया में रहने वाले तमाम संगठन, उन सब की तरफ से इराक या अमेरिका के बेस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। तो अमेरिका की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अब ये किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी, खास करके अगर 1-2 दिन में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया में अगर अमेरिका पर फिर जवाबी अगर हमले होते हैं तो फिर इसका स्केल बढ़ता हुआ आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष। आगे भी नजर बना रखिएगा। तो देखिए, सीरिया पर जो हवाई हमला हुआ उस पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सीरिया के मिलिशिया गुटों पर जो हमला है वो दरअसल जो बाइडेन के निर्देश पर ही किया गया। तो ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका को टारगेट कर रहा था। इजराइल का साथ देने से बढ़कर इस्लामिक गुट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा था। मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिका और बीते एक हफ्ते में 13 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर यह हमले किए गए। 17 से 24 अक्टूबर के बीच इराक में अमेरिकी सैनिकों पर 10 बार हमले हुए और 17 से 24 अक्टूबर के बीच सीरिया में अमेरिकी बेस पर 3 हमले किए गए। इराक सीरिया में हुए हमलों में 24 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने हमले को लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ अमेरिकी बेस पर हमले का आदेश ईरान से मिले, यह पेंटागन ने कहा है। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ फिलहाल पक्के सबूत नहीं हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस किस देश में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात हैं, कहां पर क्या बेस है। तो इस वक्त मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कहां पर अमेरिकी तैनाती है। सीरिया की अगर बात की जाए, देखिए लगातार आपको ब्लिंक करके दिखा रहे हैं वो बेसिस भी। 1000 से 2000 जो सैनिक हैं अमेरिकी वो यहां पर तैनात हैं। इराक की बात की जाए 2500 से 3000 सैनिक हैं। कुवैत की हम बात करें 3000 से 4000 सैनिक हैं। तो वहीं बहरीन में 7000, इसके अलावा कतर में 13000, यूएई में 5000, ओमान में 500 सैनिक तैनात हैं अमेरिका के और सऊदी अरब में 3000 से 4500 सैनिकों की तैनाती है और जॉर्डन में 3000 सैनिक तैनात है। ये वो तमाम मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस है जहां पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। और हाल फिलहाल में जो इराक और सीरिया के बेसिस पर हमला हुआ था, इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला। जी हां, और बड़ी खबर यह है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को लगातार मदद भी भेज रहा है। ये ईरान की मदद है। हिजबुल्लाह को अभी तक 58 अरब रुपए प्रति साल दिए गए हैं और हमास को 8 अरब रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। ईरान की ये मदद है और इतना ही नहीं, घातक ड्रोन भी अभी तक मिले हैं ईरान की ओर से हिजबुल्लाह और हमास को। तो कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पूरा सपोर्ट है ईरान का। बैलिस्टिक मिसाइल भी दिए गए हैं। विद्रोहियों को ट्रेनिंग भी ईरान ही देता है। तो हिजबुल्लाह और हमास की ईरान पर्दे के पीछे से पूरी मदद करता है, पैसों से भी मदद करता है और हथियारों से भी मदद करता है और साथ ही साथ अपना समर्थन भी दिया है ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को। इजरायल युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। ईरान के सख्त तेवर और उसकी जंगी तैयारी के बाद अमेरिका के साथ इजरायल के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या इजराइल की जंग में घिर गया अमेरिका? क्या अमेरिका को सता रहा है ईरान से हमले का डर? क्या अमेरिका और ईरान की जंग में बदल जाएगा इजराइल युद्ध? इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया में हरब अल जीर बेस पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद अमेरिकी एयरबेस पर हथियारों का गोदाम धू धू कर जलने लगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के पीछे इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ बताया जा रहा है। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने सीरिया में तैनात अमेरिकी बलों पर रॉकेट हमलों की तस्वीरें भी जारी की।
सीरिया में अबू हजर एयरपोर्ट के पास रॉकेट हमलों के बाद अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने का दावा किया गया। उधर इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि यहां भी हवाई हमलों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी इराकी मिलिशिया ने ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर पिछले एक हफ्ते के दौरान रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका के लिए ये बेहद तनाव बढ़ाने वाली बात है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले के बाद इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जंग के बीच ईरान जंगी तैयारी कर रहा है। अमेरिका को ईरान किस तरह घेर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का ऐलान करके दिया। अगले हफ्ते से ईरान का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास में ईरान की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। ईरान की तीनों सेनाएं मिलकर बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगी। इस बीच ईरान ने भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड का मुकाबला करने के लिए अपने स्पेशल ड्रोन को भी भेज दिया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करके गाजा पर हमला किया तो ईरान इजराइल युद्ध में उतर पड़ेगा। बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने भी अमेरिका को धमकी दी थी। इसके जवाब में ईरान को अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है। खमेनी और बाइडेन के बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में रातों रात अमेरिकी एयर डिफेंस के एक्टिव होने की खबर है। अमेरिकी फाइटर प्लेन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट्स घातक मिसाइलों से लैस हैं। मिडिल ईस्ट के पास 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये जंगी तैयारियां और ईरान के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के ऐलान ने दोनों देशों के बीच बड़ी जंग की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, जो महायुद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मिस्र तक पहुंच गई है युद्ध की आग। मिस्र के ताबा शहर पर मिसाइल से बड़ा हमला हुआ, इमारत ध्वस्त हो गई है, 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। गाजा से 100 मील दूर है ताबा, यानी आप समझिए कि 100 मील दूर जाकर मिस्र के अंदर यह हमला हुआ है। और इस हमले के बाद मिस्र की तरफ से कहा भी गया है कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये देखिए जो इमारत ध्वस्त हो गई, बड़ा हवाई हमला मिस्र में हुआ है, गाजा के साथ लगता हुआ मिस्र, और वो भी कैसे इस युद्ध की चपेट में आ गया, ये ताबा शहर की तस्वीरें बतला रही है। और सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है। लोग जो तबाही हुई है उस मंजर को देखते हुए, क्योंकि चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही, इमारत ध्वस्त हो गई, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ताबा में मिसाइल हमले पर मिस्र आग बबूला है, हमला करने वाले को करारा जवाब देंगे। इजिप्ट ने कहा है सही वक्त पर होगा पलटवार। मिस्र की ओर से कहा गया हमले के पीछे कौन, जांच जारी है। और 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। देखिए गाजा से 100 मील दूर है ताबा शहर, हमले के पीछे कौन है इसकी जांच की जा रही है। इजिप्ट ने कहा है इमारत ध्वस्त हो गई, 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ताबा मिसाइल हमले पर इजिप्ट आग बबूला। तो आप देखिए कि बाद कैसे कई देश अब इस युद्ध में शामिल होते नजर आ रहे। तो मिस्र पर हमला, बड़ा सवाल यह कि जो आशंका थी कि मिडिल ईस्ट से ही क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक होगा, क्या वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप जरा मैप देखिए,
मैप में आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस वक्त आपको ये पूरा ये मिस्र का इलाका नजर आ रहा है और ये साथ में सिनाई है, इजराइल के साथ लगता हुआ, और 100 मील दूर जो ताबा शहर है मिस्र के अंदर, वहां पर यह हमला हुआ है। मिस्र जो कि बॉर्डर को शेयर करता है गाजा के साथ, अब वहां पर हमला होने का मतलब आखिर क्या है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, गाजा मिस्र बॉर्डर पर जंग की जो आग है वह भड़कती हुई नजर आ रही है। मिसाइल अटैक के बाद मिस्र काफी बुरी तरह से भड़क गया है। मिसाइल अटैक का जवाब देगा मिस्र, यह उसने कह दिया है। इजराइल को मिला खुफिया इनपुट, जंग की तैयारियों में मिस्र इस वक्त जुटा हुआ है। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर सैन्य तैयारियां काफी ज्यादा बढ़ गई, हलचल बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाजा से 100 मील दूर सैन्य तैनाती की गई है। सैन्य एक्शन की तैयारी में इस वक्त मिस्र नजर आ रहा है, तो यह अपने आप में बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग इस वक्त देखी जा रही है। मध्य गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई, अपाचे हेलीकॉप्टर से हमास पर प्रहार किया गया, भीषण बमबारी से दहल गई गाजा की धरती। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक और जो बड़ा हमला किया गया हमास के ठिकानों पर, मध्य गाजा सेंट्रल गाजा पर इजराइल ने बमबारी की, अपाचे हेलीकॉप्टर से हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार की तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा के जेनिन कैंप इलाके में फायरिंग हुई है। हमास आईडीएफ के बीच घमासान जारी है, रात भर सुनाई दी धमाकों की आवाज। देखिए गाजा के जेनिन कैंप में फायरिंग हुई है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, गोलियों की आवाजें आप सुन सकते हैं, अंधाधुंध गोलियां यहां पर चली हैं और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध के दिन आगे बढ़ रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा में एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं, रॉकेट मिसाइल बरस रहे हैं, न सिर्फ रॉकेट मिसाइल बल्कि यहां पर अंधाधुंध गोलियां भी चल रही हैं। तो अरब का यह युद्ध बाइडेन की अग्नि परीक्षा बनने वाला है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने भी अपना विशेष हथियार अरब में उतार दिया है। अरब युद्ध की ज्वाला भड़कता देख व्लादिमीर पुतिन ने भी न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई आधी सदी से ज्यादा पुरानी है और उसी लड़ाई का नया धारावाहिक है अरब में इजराइल हमास का युद्ध। जंग भले इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल की जंग का प्रायोजक है अमेरिका और हमास की जंग के प्रायोजक और नीति निर्माता हैं पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका यूक्रेन की रक्षा में उतर गया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के लिए युद्ध जितना आसान नजर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गया। लेकिन दूर की रणनीति बनाने वाले पुतिन ने उसी वक्त अमेरिका को अरब के जाल में उलझाने की रणनीति तैयार कर ली। युद्ध के 1.5 साल बीतते बीतते पुतिन ने इजराइल के मोर्चे पर अमेरिका को उलझा दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ईरान और रूस के समर्थन से आक्रमण शुरू किए और इसके बाद अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति अरब में उतारनी पड़ी। इजराइल को हथियार सप्लाई करने पड़े और यूक्रेन से फोकस हटाना पड़ा। सात अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के हमले की खबर आई तो दुनिया ही नहीं खुद इजराइल भी हैरान था।
क्योंकि हमले की भनक तक नहीं लगी। इस जंग की रणनीति बनाने वाले दो देश हैं और नीति निर्माता हैं पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाने की रणनीति तैयार की। पुतिन ने ईरान को अरब का लीडर बनाने का सपना दिखाया और इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया, लेकिन इसके अंतिम चरण की तैयारी सितंबर में की गई थी। हमास को हमले के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स को दी गई थी। स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह खबर प्रकाशित की। खबर के मुताबिक हमास और पीआईजी के लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। 500 से ज्यादा लड़ाकों को आईआरजीसी की कुद्स फोर्स ने ट्रेनिंग दी। इनको हथियार बनाने भी सिखाए गए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। इस ट्रेनिंग में ईरान और फिलिस्तीन के बड़े नेता भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की देखरेख में हमास की ट्रेनिंग हुई। ईरान से ही हथियार गाजा पट्टी पहुंचाए गए। सितंबर में ट्रेनिंग खत्म हुई और अक्टूबर में इजराइल पर हमले कर दिए गए। अब युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि इसका विस्तार रूस अमेरिका तक हो गया है। पुतिन ने इजराइल को नाजी करार देते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से जंग के लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अब आसार ऐसे बन चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह रूस अमेरिका के खिलाफ अरब में ईरान को खड़ा कर चुका है। ईरान के समर्थन से अरब में सक्रिय मिलिटेंट संगठन अमेरिका पर हमले को तैयार है। और अमेरिका भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के विमान वाहक पोत पर यह यूएस नेवी का H-47B स्ट्राइक ड्रोन है। H-47B स्ट्राइक ड्रोन युद्ध में उतरने का संकेत है। अमेरिका इसका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका अपने ड्रोन को अरब में भेज चुका है और यह शक्तिशाली ड्रोन ईरान को चुनौती है। तो अमेरिकी नेवी के H-47B स्ट्राइक ड्रोन की रफ्तार के बारे में आपको बता दें, जो कि 970 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज यानी कि एक फ्यूल में उड़ान की क्षमता 3900 किलोमीटर की है। साथ ही यह धरती से 12800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी विशेषता है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस ड्रोन में 2 अलग अलग हथियार वे यानी हथियार लोड करने की जगह हैं। इन 2 बे में JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब और SDB यानी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब लगाए जाते हैं। ये ड्रोन 2040 किलो वजन के हैं और बताया जा रहा है कि इतने वजन के हथियार तक ले जाने में ये सक्षम है। इस बीच एक और अहम खबर है। जंग के 21वें दिन हमास की दुनिया से अपील। अरब देश से आंदोलन की अपील की गई है। गाजा पर हमला रोकने की मांग, लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है। अरब देश से आंदोलन की अपील की गई है। हमास ने कहा है एकजुटता दिखाने के लिए और साथ ही राफा बॉर्डर खोलने की भी मांग की गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला बोला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की सुरंगों को टारगेट किया। सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों की मौत का दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, बंधकों पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान।
हमास के बंधकों को छोड़ने को तैयार, हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार है, यह कहा गया। हमास बंधकों को तेहरान को सौंपने को तैयार। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि बंधकों की क्राइसिस से जुड़ी आ रही है। 200 से ज्यादा बंधक अभी भी इस वक्त हमास की कैद में है और ईरान के विदेश मंत्री, ईरान जो कि लगातार हमास के सपोर्ट में साथ खड़ा हुआ है, उसके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। और गाजा युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा है। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए हैं। हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक है। तो बंधकों की रिहाई पर क्या कहा गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बातचीत हमारी जारी है। हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक है। बंधकों की रिहाई तक शांत नहीं बैठेंगे। 24 घंटे हमारी कोशिश है जब तक ये बंधक छुड़ाए नहीं जाते। तो बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और ईरान के प्रतिनिधियों ने रूस में पुतिन से बात भी की है। खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। क्या बात आ रही है सामने? मॉस्को से बंधकों की रिहाई का जो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है वो देखिए। रूस में हमास नेता मूसा अबू मरजुक पहुंचे। रूस के विदेश मंत्री के साथ बड़ी बैठक की गई। गाजा पर हमले को रोकने की मांग भी की गई। इस दौरान बैठक में ईरान को बंधक सौंपे जा सकते हैं, यह कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री खानी मॉस्को में ही वो खुद मौजूद हैं जब मुलाकात हुई। बंधकों को छोड़ने पर मॉस्को में यह चर्चा हुई। इन सब के बीच में बंधकों में रूसी नागरिक भी शामिल हैं और यही वजह है कि रूस की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई थी। तो आप देखिए, गाजा में भूमि युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायली सेना ने जमीनी जंग का आगाज कर दिया है और इसी के साथ साथ अब गाजा के अंदर ही हमास पर सबसे बड़ा बारूदी आघात भी शुरू हो गया। 25 अक्टूबर की रात इजरायली सेना टैंक और घातक हथियारों के साथ गाजा के अंदर घुस गई और इसके बाद हमास के ठिकानों पर 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, हमला किया गया। लेकिन यह तो महज एक ट्रेलर था। इजरायली सेना के 4 लाख सैनिक गाजा में घुसने वाले हैं। गाजा फतेह के लिए आईडीएफ ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया है। ये 5 पॉइंट प्लान क्या है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। गाजा की धरती पर इजरायली सेना न सिर्फ पहली बार घुसी बल्कि घात भी लगा दिया। ये इजरायली सेना के उसी ग्राउंड ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिस जमीनी जंग की प्लानिंग 20 दिनों से हो रही थी, जिसकी चर्चा 20 दिनों से पूरी दुनिया में थी, जिसकी दहशत पूरे गाजा में थी, इजरायल के जिस ऑपरेशन का कई देश पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसका आगाज हो चुका है और इसी के साथ हमास पर गाजा के अंदर ही सबसे बड़ा आघात शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर 25 अक्टूबर की रात की है। आधी रात को इजरायल के मस्कोवा टैंक, सैन्य वाहन और इन्फेंट्री उत्तरी गाजा में दाखिल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और नीचे बड़ी तादाद में इजरायली घातक हथियारों से लैस होकर उत्तरी गाजा में घुस गए। गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया।
उत्तरी गाजा में घुसने के साथ ही इजरायली सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च पोजीशन, कमांड सेंटर और सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की धरती पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। रात में आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त बारूदी विस्फोट कर हमास को बहुत बड़ी चोट दे दी और सुबह होने से पहले ही गाजा से इजराइल की धरती पर लौट आई। और देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के अंदर घुसकर 5 घंटे तक जो ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन में हमास को कितनी बड़ी चोट लगी है, इजरायली सेना के टारगेट पर क्या क्या था, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी। उत्तरी गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और इसी के साथ कई जगहों पर हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के पोजीशन को ध्वस्त किया गया। इजरायली सेना का दावा यह है कि उसने हमास के कई मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह किया और साथ ही कई रॉकेट लॉन्च साइट्स को तहस नहस कर दिया। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी टारगेट किया और इसमें मौजूद हमास के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। सवाल यह है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है? क्या नेतन्याहू की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की रियल प्रैक्टिस शुरू कर दी है? क्या पहले छोटे छोटे ऑपरेशन के बाद फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है? इन सवालों का जवाब है हाँ। अगले कुछ दिनों तक इजरायली सेना रात में इसी तरह गाजा में घुसपैठ कर हमास पर हमले करेगी। आईडीएफ पहले छोटे छोटे जमीनी ऑपरेशंस करके ग्राउंड रियलिटी को जानेगी और उसके बाद भीषण जमीनी जंग लॉन्च कर देगी। 25 अक्टूबर 2023 रात में इजरायली वॉर कैबिनेट की बड़ी और अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हुई, जिसमें नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। बैठक खत्म हुई तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए न सिर्फ वक्त तय किया गया, बल्कि उन हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई जिनकी जमीनी जंग के दौरान इजरायली सेना को जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वॉर कैबिनेट ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 5 पॉइंट प्लान भी तैयार किया। इसी प्लान के तहत इजराइल हमास का खात्मा और गाजा फतेह करेगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी और इसी के साथ आधी रात को इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के अंदर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इसके बाद वापस इजराइल लौट आई। हमास जंग पर यूएन में इजराइल का बड़ा बयान। जिहादी आतंकी संगठन के साथ जंग जारी। हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया, बेरहमी से लोगों की हत्या की गई।